माशाल्लाह बेबी डार्लिंग, माशाल्लाह। आज से तुम कयामत डाली हो। किस पे बिजली गिराने का इरादा है? चीप जोक हस्बू। बेबी डार्लिंग, इस घर में कुछ खुफिया सरगर्मियां चल रही हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ हस्बू, सब ठीक होने वाला है। क्या बात है, बताओ। खैर छोड़ो, ये बताओ ये शर्ट अच्छी लग रही है ना मुझ पे? वेरी नाइस। हस्बू, मैं पेंडू तो नहीं लग रही ना? बेबी डार्लिंग, इसमें तो तुम कयामत डाली हो, गजबनाक लग रही हो। गजबनाक मतलब खौफनाक ना? डार्लिंग, तुम तो मुझे हर लिबास में अच्छी लगती हो यार। इसका मतलब है मैं जरा भी नहीं अच्छी लग रही। यार मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। हस्बू, तुम बहुत बड़े झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो। आज भी तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। बेबी डार्लिंग, तुम्हारी कसम, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हस्बू, अब तो और कंफर्म हो गया मैं बुरी लग रही हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हस्बू, तुम्हें हमेशा घटिया चीजें अच्छी लगती है। बेबी डार्लिंग, तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें भी पसंद किया था। एक्सक्यूज मी असफर रहमान, तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया था और ये मेरी गलती थी। मुझसे शादी करना तुम्हारी गलती थी? नहीं, थैंक गॉड। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, खाली गलती नहीं थी। बेबी डार्लिंग, अब तुम भी भाईजान की तरह मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी तो वैसे ही मजाक बन के रह गई है। सही बात है, छोड़ो, बताओ ना तुम कहाँ जा रही हो? अस्पू, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे इंटेरोगेट करने वाले हस्बैंड्स ना जहर लगते हैं और तुम तो मुझे इस वक्त नीला तोता लग रहे हो। मैं तुम्हें इस कमीज में नीला तोता लग रहा हूँ? बेबी डार्लिंग, कहाँ जा रहे हैं? आहा, शगुफ्ता बेगम, अच्छे कपड़े पहनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान कहीं जा ही रहा है। लेकिन आप अच्छे कपड़े सिर्फ तभी पहनते हैं जब आप कहीं जा रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि वह ना बन-सवर के भी रहे। हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। अब आप जरा माँ जी की कसम खा के बताइए कि आप कहीं नहीं जा रहे। मुझे माँ जी की कसम है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है यकीनन कोई आ रहा है। अब तुम ये भी पूछोगी कि कौन आ रहा है? जाहिर है। क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि अमेरिका से मेरा एक कजन आ रहा है। अच्छा, तो अमेरिका से आपका कजन आ रहा है? कजन मेरा अमेरिका से आ रहा है? तुम्हें कैसे पता चला, जबकि मैंने तुम्हें बताया भी नहीं? हमने आपकी आंखों में झांक लिया है। अच्छा, हमें सब पता है। क्या मेरी आंखें चुगली खाती हैं? अच्छा, अब लगे हाथों ये भी बता डालिए कि आपके कजन साहब क्यों तशरीफ का टोकरा ला रहे हैं? शगुफ्ता बेगम, तुम्हें ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि तुम ना एक नंबर की खोजी औरत हो। अच्छा तो ये बात है। क्या हुआ, किस बात पे अच्छा कहा तूने? भाई अमेरिका से कजन आ रहा है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुझे कजन की पड़ी है। उधर अशरफ हमें खोजी औरत का खिताब दे गए। खोजी औरत का खिताब? हाँ। ये तो सरासर इल्जाम है आप पे। अगर आप खोजी होती तो अभी ये पता लगाती कि वो अमेरिका से क्यों आ रहा है। हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं। यार आप मालूम करें ना कि वो क्यों आ रहा है, और अगर वो आ रहा है तो ये बात हमसे छुपाने की क्या जरूरत है? हम भी इस घर के फर्द है। अच्छा, इसका मतलब है कि तू भी हमें खोजी औरत ही समझता है। अरे बाजी, अब खोजी औरत वाली बात दिल पे लेके बैठी है। या मेरा हौसला भी तो देखिए। क्यों, तुझे भी अशरफ ने कुछ कहा है क्या? नहीं। फिर? मुझे भाईजान ने नहीं, उनकी नन्ही सी बहन ने कहा है। क्या कहा है? नीला तोता। अब हंस रही हैं। वैसे सच्ची बात है, आज तो हमें भी नीला तोता ही लग रहा है। ये बात हंसी में उड़ाने वाली नहीं है। कौन सी, नीले तोते वाली? जी नहीं, कजन वाली। मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं तेरे आए मेरा बच्चा। अरे कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। बड़ा तो माँ जी मैं भी हो गया हूँ। भाईजान। बेबी, जवाब दुरुस्त है, फ्रिज तुम्हारा हुआ। पप्पू, बेबी कितनी बड़ी हो गई। ओए सलमान बाटे, इसकी तो शादी भी हो गई है। पप्पू, आपने इसकी शादी कर दी और मेरी इजाजत भी नहीं ली। मेरा मतलब है, पूछा भी नहीं मुझसे। बस पुत्र, हमने इसकी जल्दी जल्दी में शादी कर दी। चट मंगनी पट 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 व्याह। पट 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 व्याह? मैंने ना इसकी शादी पर 3 फायर किए थे। पट पट पट। चल पुत्र, चल अंदर चल के आराम से बैठ के गल बात कर। आओ जी, आओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तुमने तो वादा किया था। अंदर चलो ना, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। हम समझ गए असफर, क्या बाजी? यही कि कजन को हमसे दूर क्यों रखा गया। अब तो कुछ कुछ मैं भी समझ रहा हूँ। हमारी आंखों ने जो कुछ देखा वो सच है क्या? सच में हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। चले। कहाँ? नीचे। लेकिन हमें तो बुलाया ही नहीं गया। बाजी, मैं एक ढीठ इंसान हूँ, अब मैं जबरदस्ती करूंगा। बेबी के साथ? अब चले तो सही। पप्पू, ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी पुत्र? पप्पू, आप ही तो कहती थी कि गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। हाँ। वैसे भी पप्पू, इतने सालों बाद आया हूँ, खाली हाथ आता तो बुरा लगता ना। अच्छा हुआ तो खाली हाथ नहीं आए, लेकिन जाओगे यहाँ से खाली हाथ। क्यों? क्योंकि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया था। हंसा दिया ना मैंने। बेबी, दिस इज फॉर यू। बेबी खोलो।
ये तो बहुत महंगा होगा ना? प्योर गोल्ड 24 कैरेट। थैंक यू। बेबी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तुम्हें थैंक यू जरूर कहूंगा। भाईजान ये आपके लिए। हाँ, हल्का सा है ये। हेलो, हम अशरफ की जोजा हैं। जोजा? जी भाईजान की वाइफ है ये। वाइफ? आपके लिए मैं कुछ लाया नहीं, चलें कैश दे दूंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कैश तो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकता है। ये कौन है? ये मिस्टर फ्रॉडी है। अरे माँ जी तो मुझे प्यार से फ्रॉडिया कहती हैं। अब मेरा नाम है असफर रहमान। कौन असफर रहमान? नौशीन का हस्बैंड, माँ जी का दामाद। कार दामाद। देखिए इस रिश्ते से मैं आपका बहनोई हुआ। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है। आप मुझे कैश दीजिएगा, मैं खुद जाके ले लूंगा। शगुफ्ता, जी माँ जी। जल्दी से जाके सलमान के लिए अच्छी सी बिरयानी बना। नहीं पप्पो, रात को मेरी फ्लाइट है लाहौर की, सुबह मीटिंग है। वो बिरयानी आधे घंटे में बना लेगी ये। पप्पो मैं तो यहाँ अपनी बचपन की फ्रेंड से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों जाके ड्राइंग रूम में ना जाके बचपन की बातें करो खूब सारी। मैं भी जाकर आराम कर लेती हूँ, लंच साथ करेंगे। चलो बेबी, मुझे तुम्हारे साथ बचपन की बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ अस्पू, ये गिफ्ट ऊपर रखो और मेरा सेल फोन ले आओ। चलो। हाँ जी, अब तो ये दोनों बड़े हो गए हैं, ये बचपन की क्या बातें करेंगे। फिरे मुझ तेरा। ये तो जगह नहीं थी फिटे मुंह की। बेबी तुम्हें पता है मैंने शादी क्यों नहीं की अब तक? क्योंकि तुम्हें किसी लड़की ने घास नहीं डाली होगी। अरे नहीं यार, इसलिए कि मैंने तुमसे वादा किया था। तुमने मुझसे शादी ना करने का वादा किया था? नहीं नहीं, वादा तो मैंने कुछ और किया था, याद करो। यार तुम जब से आए हो बार बार किसी वादे का जिक्र कर रहे हो। मुझे वो वादा याद क्यों नहीं आ रहा? याद करो, आज से 14 साल पहले जब हम दोनों छोटे छोटे थे। ओह गॉड, 14 साल पहले हम छोटे ही थे। मैंने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा था यूं। कुछ याद आया? लिसन, तुम वादा याद करा के ये सस्पेंस तो खत्म करो। मैंने वादा किया था। क्या वादा किया था? अब आगे भी तो बढ़ो। मैंने वादा किया था कि मैं एक ना एक दिन पाकिस्तान आऊंगा, और मैं आ गया। थैंक गॉड यही वादा था। मैं तो खामखा में गिल्टी फील कर रही थी कि पता नहीं मैंने तुमसे क्या वादा कर लिया। तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी वैसे। क्यों नहीं करनी चाहिए थी शादी? इसलिए कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, डॉलर है, ग्रीन कार्ड है। असफर के पास क्या है? मेरे पास बेबी डार्लिंग का सेल फोन है। एक्सक्यूज मी, मैं बेबी से प्राइवेट बात कर रहा हूँ। तो मैं सुन रहा हूँ। बेबी इसे समझाओ कि प्राइवेट बातें क्या होती हैं। तुम मेरी बीवी से प्राइवेट बातें कर क्यों रहे हो? है मैं तुम्हारी बीवी से नहीं, अपनी कजन से प्राइवेट बात कर रहा हूँ। ए मिस्टर, ये मेरी बीवी है। कोई बात नहीं, अमेरिका में आप किसी की बीवी से भी बात कर सकते हैं। ए, ये पाकिस्तान है। अस्पू तुम जाओ यहाँ से, हम लोगों को बातें करने दो। बेबी डार्लिंग आउट। आउट। देखा बेबी, कितना चीप आदमी है, छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहा था। आई नो, लेकिन अब क्या हो सकता है तो मेरा शौहर ही ना। तलाक, अमेरिका में अब तक 200 तलाकें करवा चुका हूँ, अब एक तलाक यहाँ भी करवानी है। तुम अमेरिका में तलाकें करवाने का कारोबार करते थे? कौन यार, मैं वकील हूँ। इधर मैं तुम्हारी तलाक कराऊंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। क्या हुआ तुझे? माँ जी आप ठीक नहीं कर रही हैं। कागजात ही तो ठीक कर रही हूँ। मैं इस वक्त कागजात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ। कर। ये जो आपकी पहले मुस्कुराहट होती थी ना, ये बड़ी दिल फरेब होती थी, लेकिन आज आपकी मुस्कुराहट बिल्कुल विलन वाली लगी है, मुस्तफा कुरैशी साहब जैसी। फिर मुझ तेरा। माँ की मुस्कुराहट को विलन की मुस्कुराहट कहता है। विलन की भी खैर ठीक होती है। आज तो माँ जी आप ना बिल्कुल मुझे वैम्प लग रही हैं, वैम्प। और ये वैम्प क्या भला होती है? ये जो दो दिलों के दरमियान वसवसे पैदा करती है ना, फिल्मों में ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा होती थी, उसे वैम्प कहते हैं माँ जी। फिर मुझ तेरा। फिर फिटे मुंह? आर यू सीरियस मॉम? माँ जी आप लख दफा मुझे फिटे मुंह कह लें, लेकिन आप 4 घर बर्बाद कर रही हैं। मैं किसका घर उजाड़ रही हूँ? माँ जी आप ना बेबी को असफर से खुला लेने का कह रही हैं। फिर मुझ तेरा, पहले भी तुझे कहा था कि खुला नहीं होता, खुला होता है। जो भी होता माँ जी, पर ये ठीक नहीं होता। असफर के पास ना नौकरी है ना उसके पास कार है, अब सारी जिंदगी में उन दोनों को पाल तो नहीं सकती। लेकिन माँ जी नौकरी तो मैं भी नहीं करता। और तेरे पास बाप का दिया हुआ घर तो है ना। माँ जी घरवाली के बगैर घर नहीं होता। शुगुफ्ता तेरी घरवाली है तो। माँ जी शायद आप भूल रही हैं, हमारी शादी वट्टे सट्टे की है। अगर बेबी ने असफर से खुला लिया तो फिर शगुफ्ता भी मुझसे खुला ले लेगी। और तू फिक्र ना कर, ऐसा हुआ ना तो मैं वहाँ किसी अंग्रेजनी के साथ तेरी शादी करा दूंगी। माँ जी अंग्रेजनी से मेरी शादी करेंगी? पर माँ जी मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं। और मैंने तेरे लिए कुड़ी वेख भी ली है माँ जी आपने मेरे लिए कुड़ी भी देख ली। और टाइटैनिक जेडी है ना उसकी हीरोइन याद है तुझे? कैट विंसलेट, आपने वो मेरे लिए पसंद किया? माँ जी मुझे बड़ी पसंद है वो। और नहीं उससे मिलती जुलती कुड़ी है। वेरी गुड, सॉरी मॉम, आई लव यू। मैं ऐसे आप पे शक करता रहा। तेरा अब सब लोग जो ना हंसी खुशी अमेरिका में रहेंगे। मॉम
बाजी पानी अब सर से गुजर चुका है। पानी? अरे हमारे सर के ऊपर से तो अभी अभी काला कब्बा गुजरा है। मेरे इन गुनाहगार कानों ने खुद सुना है। क्या? बेबी के कागजात मुकम्मल हो गए। बेबी के अमेरिका जाने के कागजात मुकम्मल हो गए? जी अमेरिका तो वो जाएगी, मगर मेरा क्या होगा? अरे पागल, वहाँ जाएगी तो तुझे भी बुला लेगी ना बाद में। बाजी वो तो मुझे तलाक देने के मंसूबे बना रही है। क्यों? मैं नौकरी जो नहीं करता। नौकरी तो अशरफ भी नहीं करते, तो क्या हम उनसे भी तलाक ले लें? हाँ। अरे तू ऐसा कर, कल से नौकरी शुरू कर दे। देखा, हम तो यूं मसला हल करते हैं। बाजी मसला इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। देख असफर, मसला जो भी है वो तो तू बेबी के साथ बैठ के ही हल करेगा ना, बातचीत से। बाजी यही तो मसला है। बेबी से बात करना मसला है? जी हाँ, जब से वो सलमान जट यहाँ पे आए वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अच्छा, हम अशरफ से बात करते हैं। सिर्फ बात? आप तो भाईजान से खुला ले लें। नहीं नहीं बाबा, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मसला है, और वैसे भी हम खुश हैं अशरफ के साथ। और असफर, बेबी तो अभी जवान है, खुला के बाद तो किसी से भी शादी कर लेगी। क्या? हाँ, हम अब जवान नहीं रहे। बाजी आप मुझे तनहा छोड़ी हैं। अरे भाई, हमने तुम दोनों के मामले में ना पड़ने का फैसला कर लिया। बाजी आप ये देखें, अपनी आंखों से देखें। छी 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 छी। अब खुद सोचें मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। अरे तू फिक्र ना कर, हम आज ही अशरफ से, बल्कि अभी बात करते हैं। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। अरे इस दुनिया से शर्मो हया तो जैसे उठती चली जा रही है। लैबी शुगुफ्ता, मैं ना जिंदगी में पहली दफा तुमसे मुत्तफिक हुआ। अरे ये मंजर देखने से पहले हमारी बिनाई क्यों ना चलेगी अशरफ? शुगुफ्ता, तुम जो मंजर देख के आई हो मुझे भी दिखाओ। एक जवान लड़की, नहीं, एक खूबसूरत जवान लड़की कहो, मंजर में रंग भरने के लिए। एक खूबसूरत जवान लड़की जो एक शरीफ आदमी की बीवी भी है। हाँ, अगर वो किसी की बीवी है तो लफ्ज लड़की उसके साथ अच्छा नहीं लगता, औरत कहो। और ये तुम जिसे शरीफ आदमी कह रही हो सकता है वो परले दर्जे का फराडिया हो। मंजर हमने देखा या आपने? तुमने? तो फिर हमें ही बताने दीजिए हमने क्या देखा है। मैं तो ऐਵੇਂ सीन ड्रैग कर रहा था। एक खूबसूरत जवान लड़की जो एक बदसूरत आदमी से इंतहाई हंस हंस के बातें कर रही थी। ये किस ड्रामे का सीन है? ये ड्रामे व्रामे का सीन नहीं है, ये हम अपनी इन आंखों से देख के आ रहे हैं अभी। वेरी गुड। तो आप मंजर पे अपनी राय नहीं देंगे? शगुफ्ता बेगम, ये जो मंजर तुमने अभी अभी सुनाया है ना, मैं इस तरह के कई मनाजिर का आदी होने जा रहा हूँ। क्यों? आपकी गैरत सो गई है क्या? नहीं, मैं अमरीकी हो गया हूँ। अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ ना, वहाँ जाके तो ऐसे मनाजिर रोज देखने मैंने। ये अमेरिका के किसी गली मोहल्ले पार्क का सीन नहीं था, ये हमारे अपने घर का सीन है। अच्छा ये बताओ कि वो खूबसूरत लड़की और बहुत ही पैड़ा कौन लड़का था? एक आपकी अपनी बहन बेबी और दूसरा आपका अपना कजन, वो जो सलमान बट है। हैरत नहीं हुई आपको? नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें कहा ना मैं अमेरिकी हो गया हूँ। रोशन ख्याल, ब्रॉडवे माइंडेड। अरे ब्रॉड माइंडेड, ये खुली बेगैरती है। शुफ्ता, ये जो सलमान और बेबी है ना, ये बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते थे, और अब तो खैर इनकी शादी भी होने वाली है। अरे आपकी बहन तो पहले से शादीशुदा है। पता है। तो क्या निकाह पे निकाह करेंगे? तोबा अस्तगफिरुल्लाह तोबा, हम ऐसे थोड़ा करेंगे। बेबी पहले असफर से तलाक लेगी, उसके बाद अपनी इद्दत पूरी करेगी, पूरे 4 महीने और 10 दिन। फिर इस दौरान सलमान बैठ जाए ना, वह हमारे कागज बनाएगा। फिर हम अमेरिका चले जाएंगे। अशरफ, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? तुम्हारे बारे में अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। अशरफ देखिए, आप ना हमारी कुर्बानियों को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। शुगुफ्ता बेगम, मैं तुम्हारी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मगर क्या? तुम्हारे बारे में फैसला माँ जी करेंगी, और तुम्हें तो पता है माँ जी का हर फैसला आखिरी फैसला होता है। अशरफ, हमने भी एक फैसला किया है कि हम आपकी और माँ जी की बांदी बन के रहेंगे, मगर रहेंगे आपके साथ ही, आपकी जौजा बन के। चलो ठीक है, मैं फिर तुम्हारे बारे में माँ जी से बात करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम भी अपने कागजात तैयार कर लो, ठीक है? इजी फील करो। हमारे साथ रहोगी तो इसी तरह ऐश करोगी। कहाँ चला गया वो सफा? बेबी डार्लिंग, इतना परफ्यूम लगा रही हो, कहीं जा रही हो क्या?
बाहर जा रही हूँ सलमान के साथ। पहले वो मुझे शॉपिंग कराएगा, फिर हम लोग फिल्म देखेंगे और फिर हम क्या? असफू फिर हम किसी अच्छे शानदार से रेस्टोरेंट में ना डिनर करेंगे। मेरे बगैर? जी हाँ, आपके बगैर। बेबी डार्लिंग, तो एक दफा अपने फैसले पे नजरसानी नहीं कर सकती? नहीं, मैं जा रही हूँ, सलमान मेरा वेट कर रहा है। बेबी डार्लिंग, मैं तलाक वाले फैसले की बात कर रहा हूँ। असफू शट अप, ओके? इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। बेबी डार्लिंग, तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती। असफू खाली प्यार से पेट नहीं भरता, तो फिर उसके लिए डिनर करना पड़ता है, जो मैं फिल्म के बाद करूंगी। बेबी डार्लिंग, बेबी डार्लिंग, मैं भी साथ चलता ना तुम्हारे। Shut up! बेबी डार्लिंग। भाईजान, असफर है? तुम्हारा बड़ा उदास बत्तख जैसा मुंह हुआ, क्या बात है? भाईजान, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तू तो गलतियों की मालगाड़ी है। भाईजान, मुझसे एक वादा करें। हाँ बोल। आप बाजी और बेबी का बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ, वो तो मैं रखता हूँ। खुदा हाफिज। क्यों, कहीं जा रहा है तू? जी हाँ, छत पे। क्यों छत पे क्यों जा रहा है? थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं समझ गया। तू छत पे जाके ना किसी नए फ्रॉड की मंसूबाबंदी करेगा। चल, मेरी दुआएं तेरे साथ है, जा शाबाश। अलविदा बेबी डार्लिंग, अलविदा। असफू, are you okay? बेबी डार्लिंग, मुझसे वादा करो, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। अल्लाह असफू, अगर इस तरह से नींद में से उठ उठ के बक बक करते रहोगे और मुझे उठाते रहोगे ना, तो फिर एक ना एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। चुप करके सो जाओ, सो जाओ। अपनी यही